यह कविता आत्मबोध की यात्रा है, जहाँ कवि अपने भीतर झांककर यह अनुभव करता है कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि वही चेतना है जो हमारे भीतर हर वक्त जीवित है। यह अद्वैत का बोध कराता है। मैं और वो अलग नहीं, एक ही हैं। मैं ही ईश्वर। पहली पंक्ति में कवि कहता है, खुद को ईश्वर रूप में देखा, कर्म मेरे भी गहरे लेखा, पाप की चाह मगर मन रोके, जैसे कोई भीतर से टोके। कवि कहता है कि जब मैंने भीतर झांका तो पाया कि ईश्वर मुझसे अलग नहीं, मैं और वो एक ही हूँ। मेरे कर्म ही मेरे लेखा, मतलब जो भी कर्म करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। और आगे कवि कहता है कि जब बुरा कर्म करने जाता हूँ तो भीतर से ऐसा लगता है कोई शक्ति मुझे रोकती है, और वही शक्ति ईश्वर यानी चेतना है। दूसरे पंक्ति में कवि कहता है, अंधकार भी भीतर से जन्मा, प्रकाश भी मेरे मन में तन्मा, जो गलत करूँ तो विवेक रोके, जैसे कोई चेतना टोके। अज्ञान और ज्ञान दोनों मेरे भीतर से ही उत्पन्न होते हैं। जब मैं भूल करता हूँ, मेरे ही विवेक बुद्धि मुझे रोकती है। इससे कवि यह समझता है कि ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि भीतर की चेतना ही ईश्वर है। तीसरी पंक्ति में कवि कहता है, हर हृदय में वही स्वर बोला, हर प्राण में वही आलोक डोला, मैं ही नहीं तू भी वही, एक ही ज्योति रूप कई। यह कवि अनुभव करता है कि जो मेरे अंदर चेतना है वह तुम्हारे अंदर भी है। यह दिव्यता केवल मुझ में नहीं तुम में भी है, बल्कि हर जीव में है। कहता है कवि, हर हृदय में वही परम, वही स्वर गूंजता है, हर जीवन में वही आलोक प्रवाहित है। हम सब उसी एक परम के चेतना के विभिन्न रूप हैं। चौथा पंक्ति में कवि कहता है, ईश्वर न बाहर न नाम स्वरूप, वो मैं ही हूँ अनाम स्वरूप, जब जाना तब पाया सार, मैं और वो एक ही आधार। कवि का अंतिम बोध यह है कि ईश्वर किसी मंदिर या नाम या रूप तक सीमित नहीं है। उन्हें किसी नाम की, किसी मंदिर की या किसी भी तरह से रूप में ढालने की कोशिश ना किया जाए। वह अनाम है, निराकार है, वह एक चेतना है, और वही चेतना मैं हूँ। जब यह ज्ञान हुआ तभी जीवन का सार समझ आया कि मैं और वो कोई अलग नहीं, बस एक ही है, एक ही। यह काव्यात्मक व्याख्या, जहाँ कवि अपने अनुभव से कहता है कि ईश्वर की कहीं और खोजने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपके अंदर ही विराजमान है, बस उसे जान जाएं तो कुछ जानना बाकी ना रहे। तो इसे खोजने की ज़रूरत है, और मैं खोजने में विलीन हूँ। आप भी खोजें, और नहीं खोज पाते हैं तो ये आपकी गलती नहीं, वो उनकी गलती है। और खोज पाते हैं तो ये आपकी प्रयास नहीं, उनकी प्रयास है। जय श्री राधे।